फांसी खाते ता फांसी खाते ली सेवा देना टीम उठायो इनते मनुष्य फेंक्यो इनके टीम फेंक्यो इन घड़ी दोरी ने था कि मां बाप ने था कि नो परिवार ने था केवे रीते तुम्हें उठाई थी चलो मारा सोरान अंजीरा के मारी मारी तो भाग दे पूरा ये सोटे खाई में पूरा में तो केवे गिरी के यार आएंगे वहाँ इतनी रात आज नहीं आ रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा मबली है बाहर से आवेदन ले लो हमको पागल देखिए क्या नहीं आ रहे हम बाहर रहेंगे सर आएंगे आप काम अपना करो वहाँ नहीं लगे हमको मैडम को बोल देना मैडम जब पहले कलर वाले मैडम वो भी करी कलर वाले मैडम वो आदमी आता तो बदकारी और हत्या करी हुई है वो छोटी से इतनी बड़ी टापरी में वो हत्या नहीं हुई है 100 फीट फेंकी हुई को लाश को उठा के लाई है पुलिस और उठा के लाए और वो बोल रहे कि आत्महत्या कर ली। कैसे आत्महत्या कर ली? वो आप उठा के बुझो एक एक ऊपर पड़े आत्महत्या करी तो एक एक ऊपर पड़े हुए थे क्या? वो आप उठा के लाए ना जो कोई आत्महत्या नहीं करी थी वो टापरी से 100 फीट जगह पे फेंके हुए को लाए हैं। उनका कहना है टापरी में करा वो कह रहे आत्महत्या फंदा लगा लिया वो बोल रहे फंदा करा रखा और वो हमारे कहने से नहीं वो आदमी को पकड़ के ला रहे उनको पकड़ के ला रहे उनको छोड़ रहे ये सब वही कर रहे फेंकने वाला कैसे फेंके ना पंडा परिवार ना कामड़ परिवार कैसे फेंक सकता हो? कहाँ से आए आप लोग? तो मैं तो अंदर बुला रहा था आपको ऑफिस में। अरे बड़ा ऑफिस है आ जाते हैं आप लोग। चलो मैं आगे बाहर आगे बात करेंगे। कोई बात नहीं आप आधे आधे करके आना ऑफिस में ठीक है। अब मैं आगे बाहर आगे बात क्या बात है पहले एक जना कोई अच्छा सुनो एक जना कोई मुझे बता दो क्या बात है पूरी मैं सुन लेता हूँ पूरे बात तुम बताओगे ठीक है बताओ बाकी सब लोग सुनेंगे इसकी क्या बात है बाकी मैं भी सुन लेता हूँ आ जाओ जिसको बोलना है वो भी दोनों लोग बात करेंगे आप लोग सुनिए पहले मैं भी सुन लेता हूँ समझ लेता हूँ क्या बात। श्रीमान हमारा आपसे ये निवेदन है कि लड़की और लड़के जो घर पे चल रहे थे तो वो देखने गए थे नाइट में। अब लड़की गई या लड़के गए दोनों के आपस में जो भी बातचीत चल रही थी तो लड़का और लड़की ना तो घर वाले को कोई दिक्कत थी लड़की वाले को ना लड़के वाले को कुछ दिक्कत थी। तो ये सब रात में घर पे देखे होंगे क्या मालूम नाइट में क्या हुआ ये हमारे को तो नहीं मालूम। हमारे को तो सुबह 8-9 बजे मालूम पड़ा कि लड़का और लड़की की लाश पड़ी। अब गांव वालों भी पहचानते नहीं थे कौन है पास तो गए नहीं। फिर हम परिवार वाले हैं मैं लड़की की तरफ से तो देखा तो लड़की को हमने पहचान लिया लड़की हमारे परिवार से है। तो फिर परिवार वाले को सूचना करी तो आए और इनके मम्मी पापा काम थे तो वो आए फिर जो भी पुलिस की टीम है सारी आ गई थी और जो भी जांच करी उसके बाद हम परिवार वाले ले गए और पोस्टमार्टम करी उसके बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया सब कुछ करते उसके बाद हमको थाने बुलाया कल्याणपुरा। वहाँ हम गए वहाँ जाकर ये सुना हमने कि दोनों ने आत्महत्या कर तो लाश तो जमीन पे मिली सर। अगर आत्महत्या कोई व्यक्ति करता हो तो या तो पेड़ पे अपने को मिलता है या तो ये मेरे भाई का मकान है और उसका कुछ साला है पता नहीं जो भी हो तो उसका कहना कि मैं यहाँ से उठा के लाश मैंने वहाँ रखी कि घर में मेरे उनके जो भी है रिश्तेदार उनके ऊपर इल्जाम डाले। तो पहली बात तो ये कि भाई तुमने देखा है तो सबसे पहले या तो गांव वाले को मतलब बुला के ना भाई ये ऐसा ऐसा इन व्यक्ति ने कर लिया तो पहले फलिया वाले गांव वाले मिलके देख लेते। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद अपने को पुलिस प्रशासन को बताना जरूरी। बिल्कुल सही बात।
कि ये इन व्यक्ति ने ऐसा ऐसा कर भाई दिया। किसी और को ये मिली कर तो दिया। बताना चाहिए, बताना चार लोगों चाहिए को ना। भाई मुझे मिली है, अब क्या करें आप बताओ। ठीक बात है। और तो उन्होंने ले जाके लाश बिना किसी पूछे हुए न पुलिस को सूचना करी, न गांव वाले, आसपास भी तो घर है, पास में तो घर बहुत सारे हैं, उनको सूचना कर सकता था, उनको भी सूचना नहीं करी और उन्होंने उठा के फेंक दिया। चलो फेंक भी दिया, पर उनको ये बोलना चाहिए था कि मेरे इस घर में देख लिया फली वाले भाई इकट्ठे हो जाओ, मैंने ये लाश फेंकी है, तो अपन उस समय भी मान ले। बिल्कुल ठीक बात है, बताना चाहिए। हाँ बताना चाहिए भाई, सामने से अगर व्यक्ति कबूल कर रहा है तो अपन मान सकते हैं कि इस व्यक्ति अरे ने सबसे पहले तो बच्चे के माँ बाप को बताना चाहिए कि भाई बताना आपके चाहिए। बच्चे की कैसे यहाँ पे डेड बॉडी कैसे पड़ी है, बिल्कुल बताना चाहिए। और बताओ। उसके बाद जब हम थाने गए तो उन्होंने आत्महत्या का वो घोषित कर किसने बोला? मैडम ने बोला। अभी हाँ, आप अपनी बात खत्म कर लो फिर बताओ। हम थाने पे गए थे, 2 दिन हो गया सर हमारे। जो अब मंत्री संस्कार करके गए थे उस दिन भी गए, कल भी गए, तो दोनों दिन यही बोला गया कि दोनों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन घर वाले को, माँ बाप को तो कोई आपत्ति नहीं थी कि लड़की भाई तू इससे बात मत करे, तेरे को मारेंगे धमका, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो मरेंगे तो भी किस वजह से मरेंगे? दोनों की आत्महत्या की गई है सर। तो हमारा यही निवेदन है सर कि सीबीआई जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए, बोलना चाहिए दोषी हमको। है उसको सजा दी जाए। अब मुझे आप लोगों में से महिलाएं भी हैं, सब लोग हैं, आप बताओ आपको किसी के ऊपर शक शंका हो रही है क्या? कोई समझ में आ रहा है कुछ अब तक समझ में आया है कि क्या हुआ है? तो सर ये शंका नहीं उसका तो होना है। और नहीं ये बात तो समझ में आ गई कि जिसने डेड बॉडी को यहाँ से शिफ्ट किया या फेंका, क्यों फेंका उसने कुछ नहीं बताया। ठीक है, ये तो एक तो ये समझ में आ गया। और कोई कारण समझ में आ रहा है कि किसी ने कुछ मार दिया हो कि सर किसी ने वो कारण तो सर पता नहीं चल रहा, पर सर मेरा भी ये है कि गांव वालों का मेरे ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं सर। आपके सरपंच है ना? जी सर। तो सवाल इनका उठने का कारण ये है, सवेरे सर उस दिन 26 तारीख मॉर्निंग में मुझे फोन लगाया ग्रामवासियों ने कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने तुरंत पुलिस को फोन लगाया, परमार सर को फोन लगाया कि सर ऐसा ऐसा हुआ। तो मैं यहाँ से झाबा से गया, इतने पुलिस पहुंच गई। उसके बाद सर मौके पे मैं भी गया, उसके बाद एसडीओपी मैडम आ गई, फिर एडिशनल अपने एसपी साहब आए, फिर आप सर बाद में आए। इसके बाद मैडम ने बोला कि आप जो भी शांति बनाए रखो, अपन जो भी होएगा इसका सब निकाल करेंगे। मैंने सर क्या करा, ग्रामवासियों को सभी को समझाया और ये बोला अपने को जरा नहीं करना, जो भी होगी पुलिस प्रशासन अपने साथ में खड़ी है और अपनी मदद करेगी। बिल्कुल सही। तो सर मेरे कहने पे इन्होंने बातें मानी। फिर सर हमने क्या करा, मैंने साधन करा और लाशों को लाए, पीएम करवाया। फिर वहां से बात आई कि सर वगैरह ने बोला, उन्होंने तो उनकी जांच चालू कर दी थी, लोकेशन के माध्यम से जो भी पकड़ना ये वो करना चालू कर दिया। हम लाशें ले गए, उनके बाद भी सर से बात हुई तो बोले कि आप अंतिम संस्कार कर दो। तो इनके क्या सर, लड़की के माता पिता दोनों नहीं थे और लड़के की माँ भी बाहर थी, ये दोनों आए रात में। इसके बाद सर क्या सवेरे फिर बात हुई तो इनका दोनों का बारी बारी से दोनों का अंतिम संस्कार करवाया। फिर सर हमको थाने से बोला कि आप अंतिम संस्कार कर दो, आपका जो भी है सब चीजें हो ली है, आप टेंशन मत लो। इसके बाद अब मैं क्या गांव का जनप्रतिनिधि, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। साथ में गए और बुलाए हम 2-4 जनों को, और फिर मैडम ने बोल रही कि ये तो सरपंच साहब खुद ही फांसी लगा के मर गए हैं। तो मैंने बोला मैडम ऐसे तो नहीं मर सकते, फांसी जरा सी टापी है, वहाँ कैसे मरे? वहाँ फांसी खा के मर गए, चलो ठीक है, इनको फेंकना